हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर आई हूँ जो ग्लोबल सिटी से रिलेटेड है। मे बी पूरा इंडिया तो ग्लोबल सिटी के बारे में जानता ही। ऑलमोस्ट 1000 एकड़ में पूरी डेवलपमेंट होने वाली है। एक साथ पूरे 1000 एकड़ की डेवलपमेंट तो नहीं हो सकती है, तो फेजेस में होगी। तो फर्स्ट फेज का जो रेरा है वो गवर्नमेंट ने रिसीव कर लिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेरा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब स्टेट ओन्ड प्रोजेक्ट है। HSIIDC इसे मेंटेन करेगी और 587 एकड़ का रेरा जो है वो अभी गवर्नमेंट ने रिसीव किया है। अब HSIIDC जो इसे मैनेज करेगी वो 2033 तक, अभी जो डेट है वो 2033 तक इसके पूरे मैनेजमेंट का जो टाइम है वो देखेगी। और ये जो फर्स्ट फेज है 587 एकड़ वाला, ये दिसंबर 2026 तक बनकर मतलब बना देना है। और अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या चीजें बनेंगी, क्योंकि जो भी एकड़ डिसाइड किया गया है उसमें सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। 13 किलोमीटर के इंटरनल रोड्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। 82 एकड़ का पूरा लैंडस्केपिंग दिया जाएगा, जिसमें ग्रीन स्पेस होंगे, ओपन स्पेस होंगे। तो लैंडस्केपिंग फॉर्मेट में ये सारी चीजें की जाएंगी। 26 किलोमीटर की लॉन्ग वाटर ड्रेन का नेटवर्क जो है वो पूरा फैलाया जाएगा। लगभग 12 किलोमीटर का वाटर नेटवर्क, मतलब पोर्टेबल वाटर नेटवर्क जो है वो फैलाया जाएगा। 12 किलोमीटर में रिसाइकिल वाटर पाइपलाइन डाली जाएंगी। फिर 10 किलोमीटर में यूटिलिटी टनल डाला जाएगा। ये जो यूटिलिटी टनल है ये इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। अब इसके बाद से अगर आप लोग ग्लोबल सिटी के एरिया के आसपास जाते हैं तो बहुत लोगों के मन में एक नेगेटिव थॉट भी आता होगा कि वहां पर हाई टेंशन पावर के लाइंस बिछे हुए हैं, तो क्या इन्हें हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। तो ऐसे जो हाई टेंशन पॉइंट्स हैं वो 3 हैं। तो फिलहाल एक को जो है वो शिफ्ट किया जाएगा। तो लगभग अगस्त नेक्स्ट ईयर तक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा एक। तो इसी तरह करके तीनों को उस एरिया जोन से हटा दिया जाएगा। ये सारी चीजें बनाने के बाद गवर्नमेंट ने 4 प्लॉट्स का भी ऑप्शन किया है। 4 प्लॉट्स यानी 170 एकड़। अब इनको जो है अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड किया गया है जिन लोगों ने भी ऑक्शन किया है। तो जो सबसे लार्जेस्ट पार्सल है वो 86 एकड़ का है, जिसमें 65% कमर्शियल बनेगा और 35% रेजिडेंशियल बनेगा। फिर जो सेकंड पार्सल है वो 23 एकड़ का है। इसमें भी सेम ही नॉर्म रहेंगे, 65% कमर्शियल और 35% रेजिडेंशियल जो है वो डेवलपमेंट होगी। थर्ड पार्सल 58 एकड़ का है। इसमें जो है 50-50 का रेशियो रहेगा। उसके बाद जो फोर्थ साइट है या फोर्थ पार्सल हम कह सकते हैं वो 4.84 एकड़ का है। यहाँ पर आपको स्कूल्स वगैरह ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। जैसे हम सभी जानते हैं ये मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट यहाँ पर की जाएगी। सिटी विद इन सिटी का कॉन्सेप्ट होगा कि आप अपने ही उसी एरिया के विद इन आप जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाएगी, स्कूल्स भी होंगे, कॉलेजेस भी होंगे, रेजिडेंशियल भी होगा। क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रही है, तो गवर्नमेंट ऐसी सोच कर रही है कि हम छोटी छोटी सिटी जगह जगह डेवलप करें जहां अपने ही विद इन रेंज में हमें सारी चीजें मिल जाएं। अब जो मैंने बताया था जो यूटिलिटी टनल है वो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है। क्यों इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है? क्योंकि एक तो ये रोड के नीचे होगी और इसी टनल से ही सभी तरह की जो भी यूटिलिटीज होती हैं लाइक वाटर, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, ये सारी चीजें उसी टनल के थ्रू डाली जाएंगी। यानी बार बार जगह जगह ना हमें डिगिंग करनी पड़ेगी, न ही इलेक्ट्रिक वायर्स हमें ऊपर की तरफ सराउंडिंग्स में कहीं भी नजर आएंगे। अब डेडिकेटेड जो है वो पाथवे भी इसी के साथ साथ बनाए जाएंगे, जिसमें साइकिल वालों के लिए एक अलग पाथवे होगा, पैदल चलने वालों के लिए एक अलग पाथवे होगा। अब इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि क्या हम उसके अंदर इतने बड़े एरिया में क्या हमें पैदल ही चलना होगा, तो बिल्कुल नहीं। कनेक्टिविटी भी बहुत ही मस्त वहाँ पे बहुत अच्छी की जा रही है। वहाँ पे आपको सिटी बस मिलेंगे, मेट्रो मिलेंगे, तो ये सारी कनेक्टिविटी वहाँ बहुत ही अच्छी की जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि ग्लोबल सिटी में हमें नियर बाई अदर हम क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हैं, तो बैंगन द्वारका एक्सप्रेसवे, CPR, पटौदी, NH8, ये सारी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अब अगर मैं इसके अदर यूएसपी की बात करूं, लाइक इस ग्लोबल सिटी में तो हमको सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे। जो अभी फर्स्ट फेज की डेवलपमेंट हो रही है उसमें भी उसी तरीके से सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अगर हम ग्लोबल सिटी से बाहर भी आते हैं तो हमको ISBT मिल जाएगा, हमको मेट्रो का डिपोट मिल जाएगा और सबसे बड़ी बात कि हमें वहां पे हेलीपोर्ट भी मिल रहा है। अब जस्ट आपको इसके अपोजिट विजन सिटी मिल जाएगी जो सेक्टर 88 में है। फिलहाल अभी विजन सिटी का लोगों को काम नहीं दिख रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जब हम ग्लोबल सिटी का फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से विजन सिटी का काम शुरू होगा। लेकिन विजन सिटी के उस सेक्टर में जो सेक्टर 88 है, अदर बिल्डर्स आकर अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी तरीके से कमर्शियल सेक्टर होगा। और कहीं ना कहीं विजन सिटी और ग्लोबल सिटी को अंडरपास
के थ्रू जो है, या एलिवेटेड रोड के थ्रू कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट भी किया जाएगा। और इसके बाद से सेक्टर 74A और 75A, जिसको IT सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है या दूसरा साइबर सिटी हम कह रहे हैं, वो भी यहाँ के लोग इजीली असेस कर लेंगे। फिर आपको सेक्टर 87, जहाँ आपको गुड़गांव की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनकर दिखने वाली हैं, वो भी ग्लोबल सिटी के रहने वाले लोग भी उसे इजीली असेस कर लेंगे। अब अगर बात करते हैं कि अगर ग्लोबल सिटी को, पहले तो लोगों को लगता था कि ये हमें बनती हुई दिख नहीं रही है, लेकिन अब इसका रेरा भी रिसीव हो गया है और ये स्टार्ट भी हो चुकी है। तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ईजी होगा या नहीं होगा? तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी सोचो तो हमें लगता है कि ये महंगा है, और जब 2 साल के बाद या 1 साल के बाद हम वापस से अगर हम उस पर सोचते हैं, तो जब वो तब महंगा था उसका वो 2 से 3 गुना हो चुका होता है। और अभी जो प्रोजेक्टेड है 10x तक जो है एप्रिसिएशन जा सकती है नियर टू ग्लोबल सिटी, उसके विसिनिटी के आसपास। तो अगर आपको लगता है कि आप नियर टू द्वारका एक्सप्रेसवे, नियर टू ग्लोबल सिटी आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर हैं। लाइक जस्ट ग्लोबल सिटी में ही उसके बगल में ही कृष्मी है, जो पहला इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर है जैपनीज कंपनी के साथ। उसके बाद से आपको सिग्नेचर का ग्लोबल सिटी, वहाँ पे सिग्नेचर के कई आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, BPTP के आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको IID ग्रैंड मिल जाएगा, आपको नवराज मिल जाएगा। अब अगर आप इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नियर टू द्वारका एक्सप्रेस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाइएगा। थैंक यू।